नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव जो कि सूर्य देवता के पुत्र हैं और कुंडली में ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि कब हमको शुभ फल प्रदान करते हैं, कब अशुभ फल प्रदान करते हैं, कौन सी स्थिति में कुंडली में शनि उच्च के हैं और कौन सी स्थिति में शनि नीच के हैं, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि शनि से लोग क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत रहते हैं। शनि की साढ़े साती का नाम सुन करके, शनि की ढैया सुन करके क्यों लोग भयभीत होते हैं, जो कि गलत है। लोगों को भयभीत बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। शनि सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जो भी आपने कर्म किए होंगे पहले, उन्हीं का फल आपको शनि की दशा अंतरदशा में मिलता है। कुंडली में जब शनि तुला राशि में स्थित होते हैं, यानी 7 नंबर की राशि में स्थित होते हैं, तब उस स्थिति में शनि उच्च के कहलाते हैं। और इसके विपरीत यदि शनि मेष राशि में स्थित हैं, 1 नंबर की राशि में स्थित हैं, उस स्थिति में शनि नीच अवस्था में कहलाते हैं। उच्च नीच से मतलब क्या होता है? उच्च से मतलब होता है कि शनि आपको अच्छा फल देंगे। कुंडली में शनि के प्रभाव पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे आपकी लाइफ में। और नीच में ये होता है कि इनके प्रभाव निगेटिव भी रहते हैं। कष्ट भोगना पड़ता है जातक को अगर शनि नीच के होते हैं कुंडली में। तो आप कुंडली में देख सकते हैं कि जिस नंबर पर 7, जिस घर में 7 लिखा हुआ है, जिस हाउस में 7 लिखा है, अगर वहाँ पर शनि सिचुएटेड हैं तो आपकी चार्ट में शनि उच्च के हुए। और अगर 1 नंबर राशि पर सिचुएटेड हैं, यानी मेष राशि के घर में सिचुएटेड हैं, तब उस स्थिति में शनि आपके चार्ट में नीच के होते हैं। अब यहाँ पर पूरा डिसीज़न इससे नहीं होता है उच्च और नीच से कि शनि उच्च के हैं तो अच्छा ही परिणाम देंगे, खराब बिल्कुल नहीं देंगे, या शनि नीच के हैं तो खराब ही परिणाम देंगे, अच्छा बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। शनि न्याय प्रिय हैं, शनि कर्मों के देवता हैं। आप जिस तरह के कर्म अपनी ज़िंदगी में करते हैं, शनि आपको उसी हिसाब से फल देते हैं। हाँ, उच्च और नीच का ये प्रभाव होता है कि उच्च में है शनि अगर, तो वो आपको रंक से राजा तक बना देंगे, और अगर नीच के हैं और आपके कर्म भी खराब हो गए तो आपको राजा से रंक बना देंगे। ये स्थिति होती है शनि के फल देने की। तो लोग भयभीत हो जाते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर। कहीं किसी ज्योतिषी ने अगर बोल दिया कि आपके तो इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो इंसान घबराने लगता है कि अब उसको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने चार्ट में शनि की पोजीशन को देखें, फिर आप अपने कर्मों को एक बार रिकॉल करें कि आपने क्या क्या काम अच्छे किए हैं, क्या क्या आपने क्या कभी किसी को सताया है या किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ धोखा किया है। कुछ भी अगर ऐसा किया है तो इसके परिणाम आपको शनि निगेटिव अवश्य ही देंगे। और अगर आपने इसके विपरीत किसी का भला किया है, गरीब का भला किया है, किसी के साथ अच्छा किया है या किसी के साथ न्याय किया है, तो इस कंडीशन में शनि आपको पॉजिटिव फल ज़रूर देंगे, चाहे वो उच्च के हों चाहे वो नीच के हों। हाँ, उच्च नीच में फलों में थोड़ा सा कम ज़्यादा की स्थिति बन जाती है। तो शनि इस तरह से अपना फल जातक के जीवन में प्रदान करते हैं। शनि एक धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, स्लो चलते हैं, इसीलिए इनके जो भी फल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर शनि आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, आपको करियर में ग्रोथ दे रहे हैं, तो वो लंबे समय के लिए देंगे। कोई नई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए टिकाऊ होगी, लंबे समय तक आपका साथ देने वाली होगी। कोई रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं तो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है, तो ये स्थिति होगी, अवश्य होगी।
इसके विपरीत अगर आपका शनि कमज़ोर है चार्ट में और आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप इस पीरियड में कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनि आपको यहाँ पर अपने निगेटिव परिणाम अवश्य देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए शनि किसी के चार्ट में उच्च के बैठे हुए हैं, किसी भी हाउस में उच्च के बैठे हैं, आदमी के कर्म भी अच्छे हैं। जिस चार्ट में शनि उच्च के बैठे हैं वहाँ से वो कोई हाउस ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, शनि की दृष्टि से इफ़ेक्टेड हो रहे हैं जिनमें जो हाउस अच्छे नहीं हैं। मान लीजिए शनि किसी के चार्ट में ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से वो त्रिक भाव को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किसी भी त्रिक भाव को 6, 8, 12 में से किसी को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इनका जो इफ़ेक्ट हो रहा है शनि का, इस स्थिति में क्या जातक को इस हाउस से रिलेटेड कष्ट शनिदेव देंगे? तो यहाँ पर भी बात आ जाती है हमारे कर्मों की। शनि देंगे क्योंकि शनि का नैसर्गिक गुण है, जहाँ पर वो बैठे हैं उस जगह का फल प्रदान वो करेंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपका एक मेजर एक्सीडेंट होने वाला है, शनि देव के इफ़ेक्ट होने से आपका एक मेजर एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन आपने कर्म अच्छे किए हैं, आप न्यायप्रिय हैं, आप सच बोलते हैं या सच का साथ देते हैं, उस स्थिति में शनि आपको एक्सीडेंट से बचाकर एक खरोंच के फॉर्म में चोट को देते हैं। उन्होंने अपना काम किया लेकिन आपको उतना नुकसान नहीं होने दिया। उनका जो काम था वो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने वो चीज़ की, लेकिन आपको उन्होंने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पहुंचाना था। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि आपने पीछे जो कर्म करे हैं वो अच्छे थे, आपने दूसरों की मदद करी है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है, दूसरों की भलाई करी है, तो वो शनिदेव ने देखा है, उसके परिणाम स्वरूप आपको ये फल मिला कि बड़े से बड़ा एक्सीडेंट एक खरोंच में बदल गया। सेकंड में अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखें तो मान लीजिए 6th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है, 6th हाउस बीमारी का होता है, 8th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है, 8th हाउस भी बीमारी का होता है, पैरों से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, ससुराल से सुख की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं अगर शनि की दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है तो। लेकिन 8th हाउस में पड़ने पर आयु भाव होता है, वो शनि आपकी आय में वृद्धि भी करते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं शनि, अगर वो 8th हाउस को इफ़ेक्ट करते हैं तो। शनि अगर 2nd हाउस में सिचुएटेड हैं, 2nd हाउस होता है वाणी का, धन का और कुटुंब का। अगर शनि 2nd हाउस में सिचुएटेड हैं तो जातक की वाणी थोड़ी कठोर होती है, स्ट्रेट बोलने वाला होता है, जो बात होती है उसको स्पष्ट शब्दों में इंसान के सामने रख देता है, घुमा फिरा करके बात करना नहीं जानता है। शनि देव के इफ़ेक्ट के कारण उसको कई बार दूसरों के सामने खराब रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, क्योंकि वो साफ सीधी बात अगले को कर रहा है और सामने वाला आज के स्थिति में, आज के ज़माने में सच सुनना ही नहीं चाहता है, तो वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है। ये कहीं एक ड्रॉबैक होता है अगर शनि दूसरे भाव में बैठा है। लेकिन शनि के दूसरे भाव में बैठने से जातक न्यायप्रिय होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं, कुटुंब के लिए कुछ भी कर देने वाले होते हैं। लेकिन समस्या भी उनको कुटुंब में ही खड़ी हो जाती है उनकी वाणी की वजह से, क्योंकि उनकी वाणी कटु हो जाती है, वो अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उस बात का इफ़ेक्ट सामने वाले पे निगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पे एक कमी हो जाती है शनि देव की, और इस कमी को जातक पूरी करने की लाख कोशिश करे, वो पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि शनि का ये नैसर्गिक गुण है और उसका इफ़ेक्ट ही जातक पर है। तो जातक कितना भी सोच ले अपने मन में, वो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको सामने जो दिख रहा है वो साफ स्पष्ट बात करेगा, घुमा फिरा कर लच्छेदार बातें वो नहीं बना पाएगा। शनि पे अगर मंगल ग्रह का इफ़ेक्ट आ जाता है तब क्या होता है?
शनि पे अगर मंगल ग्रह का इफेक्ट आ जाता है, शनि भी अपने आप में क्रूर ग्रह हैं और मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, तो जब शनि पर मंगल का इफेक्ट आ जाता है तब उस स्थिति में जातक के एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। मंगल ब्लड का कारक है, तो शनि जब उस पर इफेक्ट करते हैं तो ब्लड बॉडी से बह सकता है, खून की कमी हो जाती है सकती है शरीर में, फेफड़े की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लीवर के रोग, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं अगर शनि मंगल से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अगर शनि नीच के हों और उनके साथ में मंगल भी आ जाए, उनका इफ़ेक्ट भी आ जाए, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो शनि को कुल मिलाकर के मैं शनि देव के बारे में यही बोलूँगी कि शनि देव से भयभीत होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव का जब 7.5 का पीरियड हो या ढैया चल रही हो, दशा अंतरदशा चल रही हो, शनि आपको वही परिणाम देंगे जो आपने पहले अपने कर्म किए हैं, उसी हिसाब से आपको इनका परिणाम मिलेगा। शनिदेव को चार्ट में अगर शनिदेव वीक हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपके पॉजिटिव परिणामों में बढ़ोतरी होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन काली उड़द का या काले कपड़ों का, सरसों के तेल का, काले तिल का, इनका दान करिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल को दान कर दीजिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसे हम छाया दान बोलते हैं। पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन सुबह जल अवश्य चढ़ाइए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर शाम को तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनि चालीसा का पाठ अगर कर सकते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जहां आप जल चढ़ाएंगे वहां पर शनि चालीसा का पाठ करें, इसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी होती है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, वो होती है हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना क्यों करनी है? क्योंकि शनि देव के आराध्य हैं हनुमान जी। जिस तरह हम लोगों को राम जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो हमें राम जी की पूजा करनी है, राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा करनी है। सेम इसी तरह से अगर हमें शनि देव को प्रसन्न करना है तो हमें पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हनुमान जी, जब आप शनि देव के मंदिर जाएंगे वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर होती है। हनुमान जी की मूर्ति के आगे भी आप एक घी का दीपक जलाएं और उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई संकट अगर आपके इर्द गिर्द है, आपको किसी चीज़ से संकट लग रहा है, तो हनुमान जी के सामने बैठकर आप बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद आप जाकर के शनि देव के आगे, पीपल के पेड़ के आगे सरसों का दीपक जला दें। ये दोनों काम आप शनिवार के दिन करें, इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। हर तरफ से अगर आपको लग रहा है कि शनि देव से परेशानी आ रही है तो इन चीज़ों को करिए। सर्वप्रथम मैं फिर से बोलूँगी कि अपने कर्मों को सुधारिए। आपके जितने अच्छे कर्म होंगे शनि देव आपको उतना अच्छा परिणाम देंगे और ज़रूर देंगे। शनि देव का परिणाम लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपको कोई बीमारी देंगे तो वो भी लंबी देंगे। शनि देव की बीमारियां ये 1-2 दिन में ठीक होने वाली नहीं हैं, ये लंबी लंबी बीमारियां होती हैं। गठिया की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ये सारी इस टाइप की बीमारियां जो हैं जिनका इलाज कर चलता तो है पर इतना आराम नहीं मिलता है। ये सारी बीमारियां ये बहुत छोटे फॉर्म में कर देंगे शनि देव, अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो। आप मांसाहार का सेवन ना करें, आप किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी को धोखा ना दें, अपने पति या पत्नी से सभ्य व्यवहार करें। अगर गर्भ में आपके कोई बच्चा आया है तो उसे अबॉर्ट ना कराएं। ये सब पाप हैं जो शनि देव के लिस्ट में लिख जाते हैं और इसी का आपको आगे जा कर के फल मिलता है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि शनि देव से आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। मैं पर्सनली तो यही बोलूँगी कि मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं शनि देव, मोस्ट फेवरेट हैं शनि देव। मुझे कभी शनि देव से डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना कभी चाहा है। तो मुझे
पूरा ब्लाइंडली फेथ भी है इनके ऊपर कि आगे जा कर के ये मेरा कुछ भी ख़राब या बुरा नहीं होने देंगे। मेरे अपने साथ भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं शनि देव के, मेरे चार्ट पर भी इफ़ेक्टेड है मेरा हाउस, लेकिन मुझे वो बड़ी से बड़ी डिसीज़ से शनि देव ने किनारे से बचा करके निकाला है। शनि अच्छे हैं, शनि देव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सही होंगे तो आपको दुनिया में किसी से भी डरने की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे करें, जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को करके अपने शनि देव को स्ट्रॉन्ग करें, खुश रखें, गरीबों की मदद करें और जितना हो सके आप न्याय का साथ दें, आप सच का साथ दें। भले आपको आज इन चीज़ों के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, मानती हूँ पड़ेगा, लेकिन आगे जा कर के आपको इसके फल पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। आज आपको लोग नहीं समझेंगे, हो सकता है न्याय का साथ देने आप दे रहे हों, सच आप बोल रहे हों, अगले को वो चीज़ ख़राब लग रही हो, उसके आप आज दुश्मन बन रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए आगे जा कर के पॉजिटिव ही होने वाला है। उस बंदे को आज समझ नहीं आएगा तो कल ज़रूर समझ आएगा, विश्वास रखिए। शिव जी पर हो सके तो शिव जी पर रोज़ जल चढ़ाएं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इतना काम आप करें, शनि देव से ना डरें। शनि देव न्याय प्रिय देवता हैं, आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। आप उनकी आराधना करें, उनको खुश रखें, वो आपको खुश रखेंगे। शनि देव का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। तो मैं इस वीडियो में मैंने जो शनिदेव के बारे में आपको बताया है, उम्मीद कर रही हूँ इससे आप लोगों का भय कम हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि शनिदेव किस चीज़ से प्रसन्न होंगे। तो आप आज से ही उन चीज़ों को अपने जीवन शैली में लागू करें, शनिदेव को प्रसन्न करें और अपने जीवन में खूब तरक्की करके आगे बढ़ें। यही मेरी शनिदेव से प्रार्थना है। तो मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।